ऐसे सारे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। सर्वज्ञ कृष्ण को ज्ञात था कि सारे ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, किंतु शिष्टाचारवश उन्होंने अत्यंत विनय और आदर पूर्वक नंद महाराज, उपनंद काका और सुनंद काका से इस यज्ञ के बारे में पूछना आरंभ कर दिया। बाबा, यह किस यज्ञ की तैयारी हो रही है? ये सारा भोग किसके लिए तैयार हो रहा है? अच्छा, क्या आपको कोई विशेष पुरस्कार मिलने वाला है? पुरस्कार नहीं कान्हा, तुम अभी केवल 7 वर्ष के बालक हो, एक छोटे से बच्चे। तुम अभी इस बात को नहीं समझ पाओगे पुत्र। परंतु बाबा, क्या आप मुझे इस पूजा का रहस्य समझा सकते हैं? मैं कोई बाहर का व्यक्ति तो नहीं, बल्कि आपका अपना ही पुत्र हूँ। और वैसे भी एक आदर्श पिता को अपने पुत्र से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बाबा, आप सब लोग मिलकर यह क्या कर रहे हैं? कान्हा मेरे पुत्र, हम सब यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। परंतु बाबा, हम यज्ञ किसके लिए रहे हैं? नंदराय जी, आज तो लल्ला आपसे पूजा का कारण पूछ कर ही मानेगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। कान्हा, हम ये यज्ञ इंद्र के लिए कर रहे हैं, जो कि एक देवता है और हमें वर्षा प्रदान करते हैं। लल्ला, तुम अपने पिता के पास बैठो और देखो इंद्र की पूजा कैसे होती है। हाँ लल्ला, आओ बैठो और देखो। परंतु बाबा, क्या आप मुझे इस पूजा के बारे में कुछ और अधिक बता सकते हैं? ये पूजा क्यों हो रही है? इस नन्हे कान्हा को समझाना है तो बहुत कठिन, फिर भी आप प्रयत्न करके देख लीजिए। ठीक है पुत्र, मुझे नहीं लगता तुम इस बात को समझ पाओगे, परंतु तुम्हें बताने में कोई हानि भी नहीं है। देखो कान्हा, यह पूजा हम इंद्र के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि वे वर्षा के देवता हैं और बादल उनके प्रतिनिधि। वे बादलों को भेजकर हमें वर्षा प्रदान करते हैं और हम उनका आभार प्रकट करने के लिए इस पूजा के द्वारा उनका धन्यवाद करते हैं। इंद्र को धन्यवाद? परंतु किस बात का धन्यवाद बाबा? कान्हा, इंद्र की कृपा से ही तो वर्षा होती है, अतः उनकी इस कृपा के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हाँ लल्ला। हाँ पुत्र, वर्षा के बिना हम अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते, फल व सब्जी नहीं उगा सकते, हमारी गायों को ताजी हरी घास नहीं मिलेगी, घास ना मिलने पर गाय हमें दूध नहीं देगी। वर्षा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते पुत्र। हाँ कान्हा, और ये वर्षा धर्म, अर्थ और मोक्ष के लिए अति आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति लोभ या भय के कारण इस पूजा का त्याग करता है तो उसे किसी सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती पुत्र। ओह, सौभाग्य की प्राप्ति, अब समझ गया बाबा। सारे मनुष्य सकाम कर्म में लगे रहते हैं। जो व्यक्ति पूरी समझ में अपना कर्म करता है उसे पूरा फल प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति बिना जाने अपना कर्म करता है उसे पूरा फल प्राप्त नहीं होता। अतः आप मुझे बताएं कि ये यज्ञ वैदिक आदेश के अनुसार है या फिर कोई लौकिक उत्सव है बाबा? ये उत्सव हमारी परंपरा है पुत्र। परंपरा? क्या? इसे सुनकर भगवान कृष्ण ने अपने पिता तथा वृंदावन वासियों के सामने इस यज्ञ का निषेध कर दिया। जैसा कि भगवत गीता में भी बताया गया है, भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले फल क्षणिक होते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कथन है, मयेव विहितान हितान। देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वह वास्तव में भगवान द्वारा ही प्रदत्त है। भगवान की अनुमति के बिना देवता कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते, किंतु कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं और स्वयं को सर्वस्व समझकर भगवान की सर्वोच्चता को भूल जाते हैं। उधर वृंदावन में भगवान द्वारा इंद्र यज्ञ का निषेध किया जा रहा है, जबकि
इससे अनजान इंद्र अपनी सभा में बैठे मधुर संगीत व नृत्य का आनंद ले रहे हैं। तो कुछ ही क्षणों में हम आपको लेके चलेंगे इंद्रलोक की तरफ और सैर करके आते हैं कि इंद्र महाराज वहाँ पर अपनी अप्सराओं के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि वृंदावन में उनके लिए क्या हो रहा है। इंद्राणी देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। देवगुरु बृहस्पति पधार रहे हैं महाराज। क्या गुरुदेव पधार रहे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरुवर। कृपया आसन ग्रहण करें। मम्मा जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं थक गया। आजा। मेरे को जगह नहीं। देखिए गुरुदेव, आज सारा आकाश स्वर्ग में उपस्थित है। आज खुशी मनाने का अवसर है। मेरा राज्य सुरक्षित है और मैं बहुत खुश हूँ। आज कोई मेरा स्थान नहीं ले सकता। मेरा सिंहासन, मेरी सत्ता। चिंतित नहीं, कदापि नहीं। मैंने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, राक्षसों को मार भगाया है। जब मैं अपने ऐरावत पर सवार होकर निकलता हूँ और मेरा वज्र मेरे हाथ में। हाँ हाँ, और तुम अपने को सर्वोच्च मानते हो, जो कि तुम नहीं हो। यद्यपि तुम एक उच्च सिंहासन पर बैठे हो, देवी देवता तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, अप्सराएं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए गीत गाती हैं और मधुर नृत्य करती हैं। फिर भी यह सब
भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के सामने